जय श्रीमन नारायण महाराज। जय श्रीमन नारायण महाराज जी, मेरा सवाल है कि जब हम मर जाते हैं हाँ तो मर के 13 दिन बाद हमें आगे दूसरा शरीर प्राप्त होता है। हाँ तो उसके बाद जो हमारे यहाँ जैसे हम पितृपक्ष आता है, श्राद्ध आते हैं, उसमें जो यहाँ से हमें जो भी करते हैं हमारे पीछे से हमारे घर वाले, तो वो हमें किसी न किसी रूप में, जिस भी रूप में होते हैं उसमें हमें प्राप्त होता है। हाँ। तो फिर जो दक्षिण दिशा में हमारे पितर बैठे हुए हैं, तो पितर कौन होते हैं? क्योंकि हम मर गए तो हमारा तो शरीर दूसरा किसी न किसी रूप में हम चल रहे हैं। जब हम यहाँ से मर करके जाते हैं तो यमराज जी सबसे पहले हमें वहाँ हमारे पाप और पुण्य का हिसाब करते हैं। यदि आपके पुण्य है तो मोक्ष हो गया, पाप है तो नरक हो गया। पर आपके इतने पुण्य नहीं है कि आप स्वर्ग जाने के अधिकारी हों, थोड़े से पुण्य कम रहे हैं, तो यमराज जी बोलते हैं कि आपको थोड़ा ही, जैसे वेटिंग हॉल होता है, वेटिंग रूम होता है, ट्रेन लेट है तो लोग वेटिंग रूम में बैठ जाते हैं, उसी तरह यमराज जी अपने वेटिंग रूम में बिठा देते हैं कि आपके पुत्र जब कोई पुण्य करेगा आपके नाम से तो वो पुण्य जोड़ करके प्लस करके आपका जो 2 नंबर कम रहे हैं या 10 नंबर कम रहे हैं वो जोड़ करके आपको स्वर्ग का अधिकारी बना दिया जाएगा। तो जब तक उनके पुत्र नहीं उनके नाम से कुछ करते तो एक टाइम पीरियड दे करके यमराज जी उन्हें जहां भेजते हैं वही है पितृलोक। जहां पितृलोक हमारे जाते हैं, बैठते हैं, अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि आप हमारे नाम से कोई पुण्य का कार्य कीजिए। तो वहां पर उस वेटिंग हॉल का नाम पितृलोक है, उस पर बैठते हैं। जब आपके कोई भी, तो आप उनके नाम से कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो फिर उनको मिलता है, नहीं करते तो वो नाराज हो जाते हैं। तो फिर वहीं बैठे रहते हैं? नहीं, नाराज होते हैं, फिर वो वहां से उनका पतन हो जाता, फिर वो नरक के अधिकारी होते, क्योंकि पुण्य तो बढ़ा नहीं। तो फिर उनका वो नाराज होते हैं आप पर कि आपने कुछ हमारे लिए कार्य नहीं किया। इसलिए लोग वंश की वृद्धि रोक देते हैं, बनता बनता काम बिगड़ जाता है, वो पितृदोष यही होता है। इसलिए अपने पितरों के लिए कोई ना कोई शुभ कार्य करते रहना चाहिए। तो जैसे श्राद्ध पक्ष आता है, हाँ, तो साल में एक बार ही आता है, कोई भी त्योहार है या श्राद्ध पक्ष जो भी है, हाँ, तो उसी में चढ़ाया जाता है पितरों के लिए। तो पूरे साल क्या वो कुछ खाते पीते नहीं है? नहीं, हमेशा ही खाते हैं। तो श्राद्ध पक्ष में ही क्यों चढ़ाया जाता है? श्राद्ध पक्ष विशेष होता है ना, वो एक महीना बनाया गया कि साल भर में यदि कोई ना करे तो उस एक माह में जरूर करे। जो कर रहे हैं हमेशा वो तो हमेशा अच्छा है, पर जो हमेशा नहीं करते तो भैया कम से कम एक माह में, इस महीने में तो कर लो। सूतक कितने उस तक मानना चाहिए, पीढ़ी तक मानना चाहिए? जैसे आपके परिवार में है तो मानना ही चाहिए, कोई बहुत दूर का है तो भले। मीन्स कि कहाँ तक मानना चाहिए कि जैसे जैसे हमारे ससुर जी भाई भाई हैं या उनके तो काफी बड़ा परिवार हो जाए, तो कितने तक मानना चाहिए? आपके यहाँ मानते, जहाँ तक मानते चले आए हैं परंपरा में, वहां तक मानो। तो कोई लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, उनको तो फर्क नहीं पड़ेगा, पर जो रोज पूजा पाठ करने वाले हैं उनको तो रोज ही सूतक लगता है क्या? नहीं नहीं, जैसे वो बोलते हैं साल तक कोई त्योहार ना मनाओ। नहीं, साल तक नहीं, जब तक सूतक है 8 दिन 10 दिन तक, तब तक ना करो। मानसिक पूजा करो, उस समय भगवान का ध्यान तो करनी है, मानसिक करो, बाकी उस समय। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। साल भर तो जाओ आओ मंदिर पूजा करो, साल भर में कोई दिक्कत नहीं। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी, मैं सुल्तानपुर जिले से हूँ और बदायूं में टीचर हूँ, तो वहाँ से आया हूँ जी। आपके 3 दिन से यहाँ पे हैं, आपके आश्रम पे। अच्छा। 2 दिन से कथा सुन रहे हैं, कल भी प्रश्नोत्तरी के इंतजार कर रहे थे लेकिन समय नहीं मिला। हाँ। और दर्शन कल भी किए, आज भी किए। हमारे छोटे छोटे 2-3 प्रश्न हैं। अच्छा। कि जो सुदामा जी सर जी, मतलब महाराज जी ब्रह्म ज्ञानी थे, हाँ, लेकिन जो उन्होंने चना उनका भगवान जी के हिस्से का अपना खा लिए थे, उन्होंने ब्रह्म ज्ञान की वजह से खाया, हमने ये सुना है। लेकिन जो कहावत बनी है, गुरु से कपट मित्र से चोरी, कोई होई निर्धन कोई होई कोरी, ये बात कहाँ तक सही है? सुदामा जी ने जो चने खाए थे वो चने ऐसे थे कि श्रापित चने थे। जी जी। उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास में कोई बूढ़ी अम्मा भीख मांगा करती थी। जी जी। तो किसी ने आज उन्हें मुट्ठी भर चने दिए। जी। तो बूढ़ी अम्मा सोची कि मैं कल खाऊंगी भोग लगा के। जी जी। रात के एक चोर आया, कोई शराबी चोर आया होगा। जी जी। तो उसने सोचा कि इस पोटरी में कोई पैसा बांध के रखी होगी बुढ़िया। जी जी। तो पोटरी लेके भागा। जी। उसने पोटरी में देखा कि इसमें तो चने हैं। जी।
तो सांदीपनी गुरुजी के आश्रम के पास खड़े होके देखा तो उसको लगा चने किस काम के, तो वहीं फेंक दिया। जी जी सवेरे बुढ़िया जागी, जी जी उसने देखा कि मेरे चने गायब, जी जी उसको लगा चोरी कर ली। जी जी तो बूढ़ी अम्मा बोली कि जो मेरे चने खाएगा वो मेरी तरह निर्धन हो जाएगा। जी जी अब वो चने सांदीपनी जी के आश्रम में पहुंच गए। सवेरे गुरु माता जागी, उन्होंने देखा कि कोई बच्चे ने फेंक दिया होगा, तो चने वही वाले वो भगवान कृष्ण को बांध कर देती हैं। जी अब ये बात सुदामा जी जान गए क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी थे। जी जी तो सुदामा को लगा कि ये तो मेरे जो मित्र के हाथ में, कृष्ण के हाथ में चने हैं, ये तो श्रापित चने हैं कि जो खाएगा सदा के लिए मेरी गरीब हो जाएगा। तो सुदामा को लगा कि गरीबी आए तो मेरे ऊपर आए, मेरे मित्र के ऊपर ना आए, इसलिए कृष्ण के हक के चने सुदामा ने खाकर और कृष्ण के हक की गरीबी अपने ऊपर ले ली। ये मित्रता है। लेकिन ये जो कहावत जो बन गई सर कि ये कहावत तो कहावतें ठीक है अपनी जी। जगह, कहावतों का जी क्या गुरु है? दूसरा प्रश्न है कि रावण जब मरा है, हमने सुना है, ये पढ़ा नहीं है, कि रावण जब मरा है तो उनकी पत्नी मंदोदरी जी पतिव्रता औरत थी, लेकिन हमने सुना है कि उन्होंने बाद में जाके विभीषण से शादी कर लिया। हाँ ये सही है? अगर किया तो सही क्यों है, किया? सही है। अगर नहीं देखो, करती तो अपना जीवन तो काफी जी चुकी थी वो पंच कन्याएं थी। जी। मंदोदरी पंच कन्याओं में एक थी। जी जी मंदोदरी जब चाहती अपने आप को कुंवारी कर लेती थी। जी जी और स्वाभाविक है कि जब लड़की अपने आप को उसके अंदर शक्ति, ऐसी 5 स्त्रियां हैं, जी उनमें एक मंदोदरी है। तो जो कुंवारी हो गई जी जी तो उसके विवाह का अधिकार हो गया कि नहीं? हो गया। फिर इसलिए वो जब कुंवारी हो गई तो विवाह की अधिकारी हो गई, और अधिकारी हो गई तो विवाह हो गया। और एक छोटा प्रश्न है सर जी, जैसे हमारे पड़ोस में हमारे अब हमारे जो पड़ोस वाले हैं, कई पीढ़ियों से हमारी जैसे एक नहीं है, वो हमारे दादा बाबा जो हैं उनसे अलग रहे। कुछ जैसे हमारे यहाँ होली नहीं मनाई जाती, लेकिन हमारी सभी पड़ोसियों में मनाई जाती है। हाँ, तो आप भी मनाओ ना होली। नहीं तो यही हमारे बाबा को भी नहीं पता था क्यों नहीं मनाई जाती है। अरे तो छोड़ो, आप तो मनाओ। नहीं मनाने देते हमारे जो पूर्वज आप हैं। तो मनाओ, रंग गुलाल लगाओ। का बड़े बुजुर्ग हाथ पकड़ने आएंगे, आए तो उनको भी मुंह पे नहीं, फूल रंग लगाना। रंग लगा लेते हैं, हाँ, लेकिन कोई भी पकवान नहीं बनेगा, कुछ नहीं अरे होगा। पकवान क्या, गुजिया बना के और- मस्त खाओ। और जैसे हमारे पूरे खानदान में कोई भी एक्सपायर होता है तो 13 दिन परहेज करते हैं। हाँ, और अगर कोई त्योहार के दिन एक्सपायर हो गया तो हमारे परिवार में है कि उस त्योहार को नहीं मनाते, लेकिन और सब है मनाते हैं। वो अज्ञानता है। उनसे पूछना कि कोई एकादशी के दिन मर गया जी तो तुमने एकादशी छोड़ दी, जी तो क्या झूठ बोलना छोड़ा, क्या छल करना छोड़ा, क्या गलत काम करने छोड़े? अच्छे काम ही क्यों छोड़ना है भाई? लेकिन ये बात हमारे घर वाले, जैसे हम घर वालों को सुनाना, समझाना। हम विरोध करते हैं इसका, तो हमको कहते हैं तुम घर वालों को लेके आना, हमारी ये बात सुनवाना उनको वीडियो। कथा सुनते हैं, हमारे मैडम जी भी सुनते हैं, बच्चे भी सुनते हैं। ऐसा नहीं है, सब आपके ये सब गलत बातें चल रही हैं परंपरा से, उन्हीं का तो आप सबको खंडन करना चाहिए, जो गलत मान्यताएं। भगवान कृष्ण ने भी नंद बाबा के द्वारा वर्षों से जो इंद्र की पूजा हो रही थी, जी जी उस गलत परंपरा को बंद करा के और गिरिराज जी की पूजा की स्थापना कराई गई। जी जी। तो हर गलत परंपरा चली है तो उसे बंद कराओ। और गुरु जी, जो हर जात में 1-2 भगवान पैदा हो गए हैं। कैसे? जैसे कोई निषाद है तो निषाद राज भगवान, कोई राजभर है तो राज सुहेल देव भगवान, कोई वाल्मीकि जी हैं, वाल्मीकि जी संत हैं, उनको संत के रूप में मानते हैं, विद्वान के रूप में मानते हैं। लेकिन भगवान वाल्मीकि, और भगवान वाल्मीकि अभी हम 2-3 साल पहले तक मानते थे वो पंडित हैं, विद्वान थे, संत थे। लेकिन अभी 2-3 साल से हमने सुना कि वाल्मीकि जी होते हैं वो उनकी अलग जाति होती है। तो ठीक है, सब लोग अपने आचार्यों को मानते हैं, अच्छी बात है, पर भगवान तो भगवान है और सब लोग अपनी अपनी मान्यता माने, अच्छा है। जो जैसे मानता है मानता चला है। वाल्मीकि जी को हम सब भी मानते हैं क्योंकि उन्होंने माता सीता को आश्रय दिया था। वाल्मीकि जी का बहुत बड़ा योगदान है समाज पर, देश पर। उन्होंने रामायण जैसे महाग्रंथ की रचना की, जी जी जी, इसलिए वो भगवत तुल्य ही हैं। वाल्मीकि जी को भगवान से इतर नहीं मानना चाहिए। जी जी ब्रह्मा जी के ही अवतार हैं वाल्मीकि जी। जी। बाकी गुरु जी, हम आपके यहाँ आपके आश्रम पे लगभग 2 साल से आ रहे हैं। आपसे जब भी आते हैं लगभग मुलाकात हो जाती है, आपके आशीर्वाद मिल जाते हैं। खुश रहिए। आपकी सभी सेवाएं पूरे ब्रह्मांड में हम कहते हैं कि सबसे उत्तम है।
और आपका जो भविष्य का बनाने के लिए, आपको जो बच्चों के लिए अपने पढ़ाने के लिए हर साल 100 बच्चे, आप एक नई पीढ़ी, ये जो 100 बच्चे हर साल आपके विद्यालय से आगे बढ़ रहे निकलेंगे, ये कभी भी इतना संस्कार आपके आश्रम के माध्यम से मिलेगा, और उनकी माएं, उनकी दादी कभी भी वृद्धाश्रम में नहीं जाएंगे, हमें विश्वास है। बिल्कुल 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 सही है। जैसे